हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज निखिल कुमार। यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग त्रिभुज में हम लोग पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम देख लिए थे। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का त्रिभुज चैप्टर था, क्या था? त्रिभुज, त्रिभुज, ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल। आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोनों देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो 6.1 में जो आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें खुद से आपको भर लेना है। हम दो बात बताए थे आपको, सर्वांग सम बताए थे और एक समरूप बताए थे। ठीक है, तो सर्वांग सम समरूप आप लोग जान गए थे पिछले क्लास में, तो उसी को बस इसमें भर देना है। कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। पूछ रहा है सभी वृत्त होते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया सर्वांग सम समरूप, तो आपको भरना है सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी प्रकार आपको पूछ रहा है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांगसम का मतलब आपको बताए थे, सर्वांगसम का मतलब साइज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए। लेकिन समरूप का मतलब साइज सेम नहीं होना चाहिए। यानी समरूप कहने का मतलब मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज इतना बड़ा हम बना दिए, तो ये दोनों समरूप है। क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा। अगर सेम साइज का रहता तो हम कह सकते कि सर्वांगसम भी है, समरूप भी है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकते हैं। तो बखूबी आप लोग को समझ में आया होगा सर्वांगसम और समरूप के बारे में। तो आप लोग एक्सरसाइज 6.1 आप लोग खुद से बस इसमें भर लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और खुद से आप लोग इसको बना लीजिएगा कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए इसमें दिया है, एक है वर्ग और एक है चतुर्भुज। इसमें अलग अलग दिया है, इसका परिमाण भी अलग है, साइज भी अलग है। तो पूछ रहा है इसका आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, और बना लीजिए समरूप है कि नहीं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में चलते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग देखते हैं। और जो आपको थेल्स प्रमेय बताए हैं, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम बताए हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से समझिए और उसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6.2 का। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक आकृति बनाया हुआ है और यहां से एक इसमें रेखा खींचा हुआ है। इसका मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम है ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें पहला में कह रहा है, पहला और दूसरा में डी ई समानांतर है बीसी के, तो ईसी और एडी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यानी इसमें आपको ईसी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ईसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये समानांतर है इसके, यानी जो डीई है समानांतर है, डीई है समानांतर है बीसी के। तो ये थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम है। जब ई समानांतर होता है इसके, तो इसका अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय जानते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा? एडी बटा में क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा, इज इक्वल टू एई बटा में क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। इसमें आपको एडी का मान दिया है 1.5, ठीक है, डीबी का मान दिया है 3, इज इक्वल टू एई का मान दिया है 1 और ईसी का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। 1.5 ईसी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3:1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ईसी का मान आ जाएगा 3 बाई में 1.5, यानी 1.5 से काट देंगे तो 2, यानी ईसी का मान आपका कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए कॉपी में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बनाइए।
तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग को बस थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम को सिद्ध बार बार करना है और बार बार उसका कॉन्सेप्ट को जानना है। एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, बस आपको हिंट्स दे रहे हैं, बना लीजिएगा। इसका नाम है उसी प्रकार ए बी सी डी ई, ठीक है। ई दिया है, आपको निकालना है। 7.2 दिया है, ठीक है। 1.8 दिया है, ठीक है। 5.4 दिया है, ठीक है। तो आपका एडी का मान निकालना होगा। और इसमें भी कह दिया है कि डी समानांतर है लल्ला बीसी के, क्या है, बीसी के समानांतर है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग एडी का मान निकाल लीजिए। जब डी समानांतर होता है बीसी के, हम लोग थेल्स प्रमेय में से जानते हैं कि उसका रेशियो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका क्लियर होगा। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर। ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ये आपको बताना है। तो जब ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के तो उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी हम थेल्स प्रमेय की सहायता से इसका सब मान दिया है, तो हम बस देख कर अगर बराबर है उसका अनुपात तो हम कह देंगे कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। क्या है, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो इसमें हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं बाबू ए बी सी। क्या दे देते हैं, ए बी सी, ठीक। सॉरी, इसका नाम पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर देंगे हम, ठीक है। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। क्या करते हैं, पी क्यू आर। इसका नाम दे देते हैं जो समानांतर है ई एफ दे देते हैं। ई एफ समानांतर है क्यू आर के, एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें सबका मान दिया है लल्ला, देखिए पीई का मान दिया है 3.9, ठीक है। या EQ का मान दिया है आपको, EQ का मान दिया है 3, ठीक है। PF का मान दिया है 3.6, ठीक है। और FR का मान दिया है 2.4, ठीक है। तो इसमें बताना है कि E इसके समानांतर है कि नहीं। तो E इसके समानांतर होने के लिए, यानी EF समानांतर QR होने के लिए आपको इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। सबका मान दिया है, आप लोग थेल्स प्रमेय जानते भी हैं, आपको थेल्स प्रमेय जानते हैं, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय जानते हैं कि इसका अनुपात बराबर होता है, यानी PE बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, EQ बराबर हो जाएगा PF और बटा में क्या हो जाएगा जी, FR, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, सबका मान दिया है। उसका दिया है 3.9, इसका दिया है 3, इसका दिया है 3.6, इसका दिया है कितना 2.4, ठीक है। कितना दिया है 2.4। तो देखिए इसको इसको आप कट करिए, तो देखिए यहाँ कट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे से नीचे कट करते हैं, ऊपर से ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे, हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, ऊपर भी जीरो, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दहिया कितना हो जाएगा 30, 10 बार में 3 × 24, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 5 10 और 2 × 4 8, ठीक है। ऊपर कटेंगे तो ऊपर कटेगा आपका, ऊपर 13 तिया नहीं कटेगा। 3 से कटेंगे तो 13 तिया 40 और 3 से 12 तिया 36। अब आपका कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट रहा है आपको। तो देख लीजिए 13/5 आया, 13/5 बराबर है क्या 12/4 के, बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है, यानी इसका संगत जो अनुपात है बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो EF समानांतर नहीं है QR की, EF समानांतर नहीं है QR की। तो इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कीजिए जल्दी से।
तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपका 1 हम बना दिए, दूसरा का 1 आप लोग 2, 3 बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया है। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज उसी पर आधारित है। आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि आकृति 6.19 में DE समानांतर LM समानांतर है CB के और LN समानांतर है DE CD के। तो सिद्ध करना है AM बटा में AB इज इक्वल टू AN बटा में AD। तो देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें फिगर दिया है आपका। फिगर क्या किया है, दिया है जी। तो देख लीजिए फिगर आपका कैसे दिया है। देखिए फिगर आपका दिया है, इस प्रकार दिया है। फिगर आपको बना देते हैं हम। वैसे ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग घर पे पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। इसका नाम L है, इसका नाम M है। ठीक है, इसका नाम N है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, D है, A। ठीक है, देखिए ये आपका त्रिभुज है। कह रहा है इसमें कि LM समानांतर है, LM समानांतर है CB के। किसके समानांतर है, CB के। और बाद में फिर LN समानांतर है CD के। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। तो सिद्ध करना है AM बटा में AB इज इक्वल टू AN बटा में AD। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही टफ है, लेकिन है बहुत आसान। तो देखिए इसमें आपको सिद्ध करना है। पहले देखिए LM किधर है, LM बाबू इधर है। CB किधर है, CB इधर है। यानी त्रिभुज बात कर रहा है आपका ABC का। क्या बात कर रहा है, ABC का। हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब LM समानांतर है CB के, LM समानांतर है CB के, तो इसका संगत भुजा भी आपस में संगत अनुपात भी आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि AM बटा में MB, AM बटा में MB। सॉरी, थोड़ा सा इसमें अनुपात चेंज किया। आपको थेल्स प्रमेय जब हम बताए थे तो उसमें बताए थे कि हम AM ले सकते हैं, पूरा AB लिख सकते हैं। इसमें AN ले सकते हैं, पूरा AD ले सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें MB नहीं कर सकते, हम AM लेंगे और पूरा क्या लेंगे, AB लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू इधर ले लेते हैं AL लेंगे और पूरा LC ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LC ले लेंगे। AL और पूरा ले लेंगे AC। ठीक है, AL बटा में AC। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। कैसे, थेल्स प्रमेय से। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए त्रिभुज हम लोग देखते हैं ADC में। त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज आप ADC बखूबी नजर आ रहा होगा कि LN समानांतर है CD के, LN समानांतर है CD के। ठीक है, तो इसमें भी संगत अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं AN बटा में AD, AN बटा में AD इज इक्वल टू AL बटा में LC। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बन गया। ये भी कैसे हुआ, आपको थेल्स प्रमेय से हुआ। थेल्स प्रमेय से हुआ। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से ये भी हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए बाबू, समीकरण का जो राइट हैंड साइड है, दोनों समीकरण का, ठीक है, राइट हैंड साइड है इक्वल बाबू आ रहा है नजर। तो इक्वल आ रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। आप लोग जानते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, AM बटा में AB इज इक्वल टू AN बटा में AD। तो देख रहे होंगे बाबू कि आपको यही प्रूफ करना था। यही आपको आसानी से प्रूफ हो गया।
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो इसको आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और आप लोग जो एक्सरसाइज आपका 6.2 है 3 तक हम बना दिए हैं और बता दिए हैं 4, 5, 6 क्वेश्चन और तक आप लोग का होमवर्क है, बना के आइएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आपको जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और जो डाउट होगा आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।